तो जब मैंने कहा कि मैं झारखंड से हूँ, जब मैंने जय झारखंड का नारा दिया, तो वहाँ के जो लोग थे उन्हें भी बहुत प्राउड फील हो रहा था कि मैं झारखंड से आई हूँ, एक आदिवासी लड़की हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कांके में पढ़ती हूँ। लेकिन आपके चेहरे पे एक स्माइल था और आप धारा प्रवाह बोल रही थी, वो भी नागपुरी में बोल रही थी अपने। भले ही वहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों मतलब दोनों भाषाओं में दे सकते हैं, लेकिन जब मैं अपनी भाषा में बोल रही थी तो ना मैं सिर्फ झारखंड को रिप्रेजेंट कर रही थी, मैं पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं संसद में अपना जो स्पीच था वो दे पाई और बहुत अच्छी तरह से दी। और आगे क्या करने का इच्छा है जिस तरीके से बता रही है? मैं यूपीएससी क्लियर करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे आईएएस बनने का शौक है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कांके रांची की एक छात्रा 135वीं जयंती मनाया जा रहा था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। उस दौरान संसद भवन में स्पीच दे के आई है और वो भी स्पीच लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष दे के आई है और उसके बातों से लग रहा है कि झारखंड का मान किस तरीके से बढ़ाई है। संदीपा कुमारी बेदिया हमारे साथ है, हम स्कूल के प्रांगण में हैं और उनके साथ में उनकी शिक्षिका हैं, यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो भी मौजूद हैं, क्योंकि एक छात्र को एक छात्रा को गढ़ने में शिक्षक का भी उतना ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। संदीपा से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, जानेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष के सामने स्पीच देना कितना महत्वपूर्ण है और कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये भी जानेंगे। संदीपा, आप 12वीं की छात्रा हैं और संसद भवन में जाके स्पीच दे के आई हैं। लोकसभा अध्यक्ष आपके सामने बैठे थे और सांसदगण भी सामने बैठे थे, बहुत सारे अतिथि भी वहाँ सामने बैठे थे। कैसा रहा अनुभव? आप पहले भी पता चलेगा पहले भी दिल्ली जाके आई हैं, लेकिन ये अनुभव कैसा रहा? पहली बात तो मैं वहाँ जब गई थी तो सबसे पहले तो मैं सबसे गर्व फ़ील कर रही थी कि मैं उस मुकाम तक पहुँच पाई और मेरे उस मुकाम में पहुँचने में सबसे बड़ा मेरे शिक्षक, मेरी वार्डन मैम अंजलि गांगुली, रेशमा प्रवीण मैम और यहाँ के स्कूल की जितनी भी शिक्षक हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। प्लस दिव्या मैम और जो अशोक सर है वो भी, उन्होंने भी मुझे बहुत अप्रिशिएट किया है। मैं तो डर गई थी शुरू में, तो हम बोले भी थे मैम को, मैम मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मैम बोली नहीं तुम कर पाओगी, हम तुम्हारे साथ हैं। जैसे कहते हैं ना एक फूल को एक माली ही बढ़ा सकता है, उस तरह मुझे भी मैम लोग ने बहुत साथ किया, मतलब बहुत साथ दिया है। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कांके में पढ़ती हूँ और अभी मैं साइंस लेके 12th में ही पढ़ रही हूँ, बायोलॉजी है मेरा, MPCM भी है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं संसद में अपना जो स्पीच था वो दे पाई और बहुत अच्छी तरह से दी। और उससे पहले मुझे, जब मैं वहाँ पे पोडियम के पास नहीं थी तो मुझे बहुत मतलब डर लग रहा था, तो मैम लोग बोली कि तुम कर पाओगी, बहुत अच्छे से करना, बहुत अप्रिशिएट किया मैम लोगों ने। उसके बाद मैं जब वहाँ पे स्टेज में गई तो मैं, उस समय पहले स्पीकर वहाँ नहीं आए थे और जब मैं वहाँ पे जैसे ही पोडियम के पास पहुँची, अपना जो मैं बोलने वाली थी वो बोला, उस समय जो स्पीकर थे वो वहाँ पे आए और उन्होंने भी मेरी बातों को बहुत गौर से सुना। उन्होंने भी मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। उसके बाद उन्होंने भी कहा कि तुम कहाँ से हो? तो जब मैंने कहा कि मैं झारखंड से हूँ, जब मैंने जय झारखंड का नारा दिया, तो वहाँ के जो लोग थे उन्हें भी बहुत प्राउड फील हो रहा था कि मैं झारखंड से आई हूँ, एक आदिवासी लड़की हूँ और एक बहुत अच्छे से मैं अपने राज्य को संसद में रिप्रेजेंट कर रही थी। तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं बहुत गर्व फ़ील कर रही हूँ। आपने अपना स्पीच जो है वो यहाँ का स्थानीय भाषा नागपुरी में दिया। नागपुरी में स्पीच देना कैसा रहा? क्योंकि आप जब बोल रही थी तो धारा प्रवाह बोल रही थी, आप कहीं पे भी रुकी नहीं, क्योंकि सामने स्पीकर बैठे हुए थे। और बहुत बार ऐसा होता है कि बड़े-बड़े जो बोलने वाले वक्ता भी होते हैं वो भी घबरा जाते हैं, जब बड़े कोई अतिथि बैठे हों तो घबरा जाते हैं। लेकिन आपके चेहरे पे एक स्माइल था और आप धारा प्रवाह बोल रही थी, वो भी नागपुरी में बोल रही थी, अपने भाषा को रिप्रेजेंट कर रही थी। क्योंकि हमारे जो संविधान में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा है कि अपनी भाषा और संस्कृति को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो मैं झारखंड से बिलॉन्ग करती हूँ, इसलिए मैंने वो जो स्पीच दिया है वो नागपुरी में ज़्यादा मैं गर्व फ़ील कर रही थी कि मैंने वो झारखंडी लैंग्वेज में वो स्पीच दिया है, इसलिए मैं। और मैम लोगों ने भी कहा कि वो नागपुरी में इसलिए देना चाहिए क्योंकि मैं झारखंड से बिलॉन्ग करती हूँ। भले ही वहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों मतलब दोनों भाषाओं में दे सकते हैं, लेकिन जब मैं अपनी भाषा में बोल रही थी तो ना मैं सिर्फ झारखंड को रिप्रेजेंट कर रही थी, मैं पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। आपने उस स्पीच में बाबा साहब के बहुत सारे जो थॉट है, उनके जो शब्द हैं, उनके जो को आप कोट किए, तो बाबा साहब के बारे में आप थोड़ा क्या जानती हैं ये बताएं?
बाबा साहेब जैसे कि वो महाराष्ट्र के ही थे, दलित परिवार से ही वो उन बिलॉन्ग करते थे। पर वो अपने जो भी मतलब जितने भी समूह थे, भले ही उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था, मतलब उन्हें बाहर पढ़ाया जाता, मतलब पढ़ने तक, कक्षा में घुसने तक का नहीं दिया जाता था, फिर भी वो पढ़े और दुनिया के वो जो मतलब वकालत है, वो सबसे अच्छी वकालत उनकी है। वो कानून मंत्री, देश के पहले कानून मंत्री बने। उसके बाद उन्होंने संविधान को लिखा, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और हमारा भारतीय ऐसा ही है, ऐसा देश है जहाँ का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित है। तो मैं उनके बारे में इतना कहना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा का जो सीख दिया है, मैं उसी देश से हूँ। इसलिए मैं बहुत गर्व फ़ील करती हूँ कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारा संविधान लिखा, हमें उड़ान भरने की वो पंख दिए, जो हम अपने आप में गर्व फ़ील कर रहे हैं कि उन्होंने वो पंख हमें दिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें वो अधिकार दिया, क्योंकि यदि वो अधिकार हमें नहीं मिलता तो जो शोषित वर्ग हैं, जो दबे हुए हैं, जो पिछड़े हैं, वो इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। आप अभी 12th में बायोलॉजी से पढ़ रही हैं, साइंस पढ़ रही हैं, आगे क्या करने का इच्छा है जिस तरीके से बता रही हैं? मैं एग्ज़ैक्ट में जीपीएससी क्लियर करना चाहती हूँ, पर अभी सिर्फ़ वो नीचे की सोच है, पर मैं यूपीएससी क्लियर करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे आईएएस बनने का शौक है। देखिए, जिस तरीके से ये संसद भवन में बोल के आई हैं, और वो पोडियम में तो बोल ये रही थी, लेकिन उसके पीछे एक मेहनत था। एक दिन रात मेहनत करने के बाद इनको बताया गया कि वहाँ कैसे बोलना है, कैसे वहाँ रिप्रेजेंट करना है और झारखंड का मान कैसे बढ़ाना है। इसके पीछे इनके शिक्षक थे, इन्होंने दिन रात मेहनत किया था, और उसी का फल जो है वो स्पीच में दिख रहा है जो संदीपा बोल रही है। मैम से जुड़ेंगे जो यहाँ की प्रिंसिपल हैं, और सभी बच्चों का एक पेरेंट की तरह, एक माँ की तरह ख्याल रखती है, पूरा कस्तूरबा को चलाती हैं, और पूरी तरीके से कस्तूरबा के जितने भी छात्रा हैं उनको एक समूह में बना के रखती है, और उनको लगातार पेरेंटिंग करती हैं। मैम, संदीपा जिस तरीके से बोल रही हैं संसद भवन में, धारा प्रवाह बोल रही है, और जब इसका एंड होता है और ये जब कहती है कि जय झारखंड कहती है, जय भीम, जय झारखंड कहती है, तो हम भी, जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसका रोंगटा खड़ा हो रहा है। आप वहाँ पे मौजूद थी, कैसा एक्सपीरियंस रहा? सबसे पहले आप सभी को जोहार। मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस समय संदीपा वहाँ पे बोल रही थी, हम सभी का रोंगटा सही में खड़ा हो रहा था। हमारे आँखों से आँसू निरंतर बह रहे थे और बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था कि संदीपा बेदिया जो है वो मेरे स्कूल की बच्ची है। मेरे 2 बेटे हैं, बेटी नहीं थी। मैं अपनी बेटियों का शौक हमारी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बच्चियों से ही पूरा करती हूँ, और ये बहुत देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि हमारे पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में झारखंड का नाम जो है वो गूंज रहा था आपका। मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगी कि इसका जो सिलेक्शन है, ये कला उत्सव में बिरसा मुंडा का किरदार इन्होंने निभाया था, और मैं हमारे जो स्टेट नोडल ऑफिसर हैं, धीरसेन सोरेन सर, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। अपने पूरे शिक्षा विभाग का आपका धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि धीरसेन सर ने इनका जो सिलेक्शन जब नेशनल लेवल के लिए हुआ, तो ना सिर्फ़ ड्रामा वाले बच्चों को, बल्कि सभी बच्चों को उन्होंने 1 महीने का कैंप करवाया आपका, जो कि इनको बहुत ही निखार उसमें आया। बोलते हैं ना, डायमंड को या सोना को निखार लाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, तो वो काम हमारे जो धीरसेन सोरेन सर हैं, जो कि स्टेट नोडल ऑफिसर हैं, उन्होंने बखूबी किया। आज वो हमारे समक्ष यहाँ पे नहीं मौजूद है, लेकिन आज हमारा जो कस्तूरबा या हमारा जो झारखंड राज्य, जितना भी आपका पाइप बैंड के भी हम लोग विनर रहे हैं, आपका खेलकूद का है, तो उनका बहुत ही बड़ा हाथ है इसमें, क्योंकि वो सभी चीज़ों के लिए कैंप करवाते हैं, जो कि किसी भी राज्य में नहीं होता है। और बच्ची का सिलेक्शन भी उसी के आधार पे हुआ था, क्योंकि वहाँ पे 36 राज्य के लोग आए हुए थे, जिनका सिलेक्शन, जो कि किसी भी नेशनल लेवल के परफॉर्मेंस में जो विनर रहे हैं, जो आपके वहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं, उनका सिलेक्शन उसी के आधार पे हुआ था। और ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि हमारे विद्यालय से 4 बच्चियों का सिलेक्शन हुआ था, जबकि होना ये था कि झारखंड राज्य से एक ही बच्ची का होना था। लेकिन जिस समय हमारे पास फ़ोन आया एनसीईआरटी का
तो मैं तो पहले शॉक्ड रह गई कि भाई कहाँ मतलब थोड़ी देर के लिए चुप भी हो गई। लेकिन मैम को मैंने बहुत ही अच्छे से पूछा कि मैम फंक्शन क्या है? तो मैम ने कहा कि आपकी बच्ची नेशनल में पार्टिसिपेट की है। तो हम बोले मैम एक ही बच्ची तो नहीं, हमारी तो बहुत बच्ची है, क्योंकि पाइप बैंड में 25 बच्चियों ने आपका उसमें पार्टिसिपेट किया था। आपका कला उत्सव में 4 बच्चियों ने किया था, और फ़ोक डांस में जो कि हम लोगों ने 6 डांस में विनर हम लोग रहे थे, उसमें 5 बच्चियाँ था। तो मैम बोली आपका तो लिस्ट बहुत बड़ा है मैम। हम बोले यस मैम, वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ पर्सन हू हैव पार्टिसिपेटेड इन द नेशनल फंक्शन। तो मैम बहुत खुश हुई, और ये देख के उन्हें बहुत अच्छा लगा कि हम इतना इनिशिएटिव ले रहे हैं कि बच्चों को आगे लाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप पहले नाम दे दो, आई विल जस्ट सी टू इट कि आपके यहाँ से ज़्यादा बच्चे आ सके। तो मुझे चॉइस दिया गया, तो मैं सभी इवेंट से बच्चियों को मैंने लिया। हमारी जो लीडर थी उसका भी बहुत बड़ा योगदान था पाइप बैंड में। और मैम से मैं ये भी कहे कि मैम वहाँ पे फंक्शन किस चीज़ का है? तो उन्होंने कहा कि स्पीच होगा। तो हम बोले कि मैम हमारी एक बच्ची संदीपा बेदिया है, जो कि बहुत ही अच्छी स्पीकर है। तो इसका सिलेक्शन जो है 4-5 राउंड में आपका ऑडिशन हुआ हमारा, जो कि गूगल मीट के द्वारा होता था। और मैम से मैंने ये भी कहा कि मैम अगर बच्ची रीजनल लैंग्वेज में बोले, तो वो बहुत खुश हुई और खुश हुई कि मैम दिस इज़ व्हाट आई वांट। वो बोल रही हैं कि मैं यही चाहती हूँ कि कोई तो बच्चा हो जो कि अपने रीजनल लैंग्वेज में वहाँ पे बोले। जबकि इसका रीजनल लैंग्वेज ये पढ़ने लिखने की भाषा नहीं है, बोलचाल में भी हमको लगता है घर में बहुत रेयर बोलती होगी। लेकिन मैं संदीपा को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूँगी। हमारे अशोक सर, दिव्या मैम, हमारे पूरे विद्यालय की जितनी भी शिक्षिका हैं, हमारे साथ रेशमा परवीन मैम भी गई थी, हमारी मंजू मैम जो बीपीओ है, उन्हें और पूरे शिक्षा विभाग को धन्यवाद देती हूँ कि हम लोगों को उन्होंने मौका दिया। क्योंकि एक-एक पायदान हम लोग आगे बढ़ते गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल हमारा हुआ, फिर स्टेट लेवल हुआ, फिर नेशनल लेवल हुआ, तब जाके हमारा जो सिलेक्शन है ये हुआ। 2019 से इस तरह की प्रोग्राम जो है वो वहाँ पे होते हैं पार्लियामेंट में। लेकिन हमारा विद्यालय पहला विद्यालय था जिनका सिलेक्शन वहाँ पे हुआ बच्चों को लेके जाने के लिए। अब मैं समझती हूँ कि हमारे झारखंड राज्य के लिए अब वहाँ का दरवाज़ा खुल चुका है। अब आगे जो भी नेशनल, क्योंकि 2012 क्या 2000 उससे पहले से भी हमारे जो बच्चे हैं, काफ़ी लेवल में नेशनल लेवल विनर वो रहे हैं। लेकिन अभी तक उन्हें मौका नहीं मिल पाया था। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब हमारे झारखंड के लिए दरवाज़ा वहाँ का खुल चुका है। अब हर साल हमारे यहाँ के कोई ना कोई बच्चे ज़रूर उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे। अ, जिस समय संदीपा भाषण दे रही थी, आप भी वहाँ पे मौजूद थी। उस क्षण को थोड़ा बताएँ, क्योंकि मैम बता रही हैं कि आँखों में आँसू था, आप लोग सब इतना प्राउड फ़ील कर रहे थे, उस मोमेंट को थोड़ा बताएँ? सबसे पहले तो सभी को जोहार। और मैं शिक्षा विभाग को धन्यवाद देना चाहूँगी कि हम लोगों को वहाँ तक पहुँचने का उन लोगों ने मौका दिया है। और जब उस क्षण पे हम लोग वहाँ पे पहुँचे, तो जब संदीपा बेदिया वहाँ पे जब स्पीच दे रही थी हमारे अध्यक्ष महोदय के सामने, तो ये जब बोलना शुरू की, तो उस समय हमारे पूरे बदन में एकदम रोआँ जैसा खड़ा हो गया और हम लोग बेपरवाह रोने लगे चारों टीचर। हम लोगों के आँख में आँसू था, और सर को थोड़ा नीचे करके इसकी आवाज़ को हम लोग जो महसूस कर रहे थे, और हमें अपनी बेटी पर, पूरे झारखंड पर गर्व हो रहा था कि आज हमारी बच्चियाँ वहाँ पर आके इतने अच्छे तरीके से अपने रीजनल भाषा में अपना भाषण दे रही थी। वो बहुत अच्छा महसूस हो रहा था और हमें इस पर गर्व है। थैंक यू, धन्यवाद। वाक़ई में वो जो क्षण था, वो वाक़ई में झारखंड के लिए, पूरे झारखंड के लिए एक गौरव का पल था, जब संसद भवन में ये स्पीच दे रही थी। और जैसे मैम बता रही हैं कि अब संसद भवन में झारखंड के लिए दरवाज़ा खुल चुका है। और प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई छात्र जो है या छात्रा जो है, वहाँ जाएगा और झारखंड को रिप्रेजेंट करेगा और पूरा देश को बताएगा कि झारखंड भी एक राज्य है, जहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। ये जो विद्यालय आप देख रहे हैं, इतना सुंदर दिख रहा है, कस्तूरबा बालिका विद्यालय कांके में स्थित है। और यहाँ सिर्फ भाषण में ही नहीं, और भी चीज़ों में यहाँ की जो छात्रा हैं, वो निपुण हैं। बहुत सारे मेडल जीत के आती हैं, बैंड हो या फिर खेल-कूद हो, और सभी में यहाँ की जो छात्रा हैं वो निपुण हैं। और यहाँ सिर्फ खेल-कूद तक ही सीमित नहीं है, पढ़ाई में भी यहाँ की छात्रा जो हैं, वो अव्वल आती हैं। हम आशा करते हैं कि कस्तूरबा गांधी इसी तरीके से झारखंड का नाम रोशन करते रहे। और जो संदीपा बेदिया हैं, ये फ्यूचर में आईएएस बनना चाहती हैं। पहले तो जेपीएससी क्लियर करना चाहती है, उसके बाद यूपीएससी क्लियर करना चाहती है और आईएएस बनना चाहती हैं। हम कामना करते हैं कि इनका सपना जो है वो साकार हो और अपना भविष्य जो है वो उज्जवल करें। अ, आप क्या राय रखते हैं, आप अवश्य बताएं। और जिस तरीके से झारखंड को रिप्रेजेंट की है, हमें भी गर्व महसूस हो रहा है। संदीपा बेदिया को बधाई देते हैं।
और आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।